नमस्कार, सत श्री अकाल और आदाब। आप सबका स्वागत है हमारी शब्दों की अजमत में एक बार फिर से। और मुझे बहुत खुशी है इस बार कि हमारे शायर आए हैं उर्दू, पंजाबी और हिंदी में। आपके सामने वो अपनी रचनाएं पेश करेंगे और एक नए कलाकार हमारे साथ आज आए हैं परमिंदर हरमन जी। वो हमें बहुत अच्छे गाने और गज़लें सुनाएंगे। और ऑफ कोर्स हफीज़ जी हैं अपनी टोपी के साथ, हमारी शान, हमारी इस शब्दों की अजमत की शान रहते हैं हमेशा से। और फराह जी को तो आप सब लोग जानते हैं, फराह जी आई हैं हमारी सनशाइन गर्ल विद ब्राइट येलो सूट, लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। एंड हमारे जो यंग शायर हैं नील, वो आए हैं और उन्होंने अभी नया टैटू भी लिया हुआ है, तो वो उस बारे में हमें बता रहे थे। तो हमारे ब्रिस्बेन का ऐसा है कि यहाँ बहुत बारिश हो रही है, पिछले एक्चुअली 2-3 हफ्तों से बहुत बारिशें हो रही हैं यहाँ पे। तो उसका एक उस बारे में एक शेर था जो मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ कि तू खुद को इतना भी मत बचाया कर, तू खुद को इतना भी मत बचाया कर, बारिशें हों तो भीग जाया कर। बहुत अच्छा जी, तो इससे हम शुरुआत करेंगे। अब एक्चुअली एक और बात मुझे बतानी थी कि हमारे ब्रिस्बेन में इतनी बारिश हो रही है और ठंड भी बढ़ रही है, वेयर इज़ इंडिया में अभी मैं किसी से भी बात करूँ वहाँ इतनी गर्मी है, बेचारे परेशान हुए हैं वहाँ पे सब। और वो बोल रहे हैं कि आप थोड़ी सी बारिशें हमारे यहाँ भेज दीजिए। तो उससे भी एक रिलेटेड मुझे एक अच्छा सा शेर किसी ने भेजा था आई थिंक, तो वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तू भी खामखा बढ़ रही है ए धूप, सोहेल जी, तू भी खामखा बढ़ रही है ए धूप, इस शहर में पिघलने वाले दिल ही नहीं। वाह, बहुत अच्छा। तो ये एक अच्छा सा शेर था। तो इससे पहले हम शुरुआत करें, नील आपसे स्टार्ट करेंगे। हमारे यंग शायर, यू आर ओनली 22 हो गए। अच्छा, तो आप नील के बारे में मुझे पता है, ये पंजाब से हैं और अभी बहुत इन्वॉल्व हैं ये यंग बच्चों के साथ एंड एनकरेज कर रहे हैं। आपने अभी कोई हाल फिलहाल कुछ प्रोग्राम भी शुरू किया? हमने लास्ट मंथ किया था लोकल सोल्स करके, उसमें हमने प्लेटफॉर्म दिया था कि जो भी यंग टैलेंट है, जो किसी भी एज का कोई भी टैलेंट है जो अपना शो करना चाहते हैं, तो उनको हमने प्लेटफॉर्म दिया कि सिंगिंग, पोइट्री, स्टैंड अप कॉमेडी, टेल्स, एनीथिंग दे वांट टू परफॉर्म, दे कैन कम टू आवर स्टेज एंड परफॉर्म एंड दैट्स फ्री। एंड हमारा काफी अच्छा रिस्पॉन्स आया उसका, लाइक काफी अच्छे परफॉर्मर्स भी हमारे पास आए। नेक्स्ट मंथ भी हमारी प्लानिंग है कि हम उसके रिलेटेड कुछ और करें उसको। बहुत ही अच्छी बात है कि नए बच्चे शो कर रहे हैं इंटरेस्ट, और साथ साथ में अपनी पढ़ाई या जो भी कर रहे हैं उसके साथ थोड़ी सी पोइट्री वगैरह भी उसमें वो इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, टाइम निकाल रहे हैं। तो आज हमें क्या सुनाएंगे नीला? आज मैम आपको मैंने खुद की लिखी पोइट्री सुनाऊंगा, पंजाबी में है। पंजाबी, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी। तो हम शुरू करूँ जी। कोई तेरे तो वध सोहना हो, कोई तेरे तो वध सोहना हुए मनना औखा ਏ, तेरियां सिफतां नूं शब्दां विच बन्नना औखा ਏ। चेहरे उंज बतेरे देखे ने इस दुनिया ते मैं, पर तेरे चेहरे वर्गा फुल किते होर नहीं खिलिया। चीजां तां उंज सोहणियां बड़ियां घड़ियां कादर ने, पर तेरे वर्गा रूप तां कुदरत नूं भी नहीं मिलिया। अरे वाह, बहुत अच्छा। तेरा चेहरा चानण तड़के दा, तेरा चेहरा चानਣ तड़के दा, तेरा तुरना ਚੱਕਰ ਚਰਖੇ ਦਾ, तेरा ਉੱਚੀ ਹੱਸਣਾ ਹਾਣ ਦੀਏ ਕਿਸੇ ਟਿਕੀ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਖੜਕੇ ਦਾ, तेरा ਉੱਚੀ ਹੱਸਣਾ ਹਾਣ ਦੀਏ ਕਿਸੇ ਟਿਕੀ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਖੜਕੇ ਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੇਰੇ ਚਮਕਦੇ ਕੁੱਲ ਹੀਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਤਾਰੇ ਚਮਕਦੇ ਕੁੱਲ ਹੀਰੇ, ਤੇਰੇ ਕਾਲੇ ਸੂਟ ਤੇ ਫੁੱਲ ਹੀਰੇ, ਕਦੋਂ ਮੇਰੇ ਪੱਖ 'ਚ ਬੋਲਣਗੇ ਤੇਰੇ ਗੁਲਾਬੀ ਬੁੱਲ ਹੀਰੇ, ਕਦੋਂ ਮੇਰੇ ਪੱਖ 'ਚ ਬੋਲਣਗੇ ਤੇਰੇ ਗੁਲਾਬੀ ਬੁੱਲ ਹੀਰੇ। ਮੈਂ ਉਡੀਕ ਰਿਹਾ ਤੇਰੀ ਹਾਂ ਅੜੀਏ, ਮੈਂ ਉਡੀਕ ਰਿਹਾ ਤੇਰੀ ਹਾਂ ਅੜੀਏ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਜਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਥਾਂ ਅੜੀਏ, ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਦੋਹੇ ਨਹੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀਏ ਚਾਹ ਅੜੀਏ, ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਦੋਹੇ ਨਹੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀਏ ਚਾਹ ਅੜੀਏ। ਸੁਣ ਪੈ ਜੂ ਪਿਆਰ ਦਾ ਮੁੱਲ ਹੀਰੇ, ਦਿਲ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਆ ਖੁੱਲ ਹੀਰੇ, ਕਦੋਂ ਮੇਰੇ ਪੱਖ 'ਚ ਬੋਲਣਗੇ ਇਹ ਤੇਰੇ ਗੁਲਾਬੀ ਬੁੱਲ ਹੀਰੇ, ਕਦ ਮੇਰੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲਣਗੇ ਤੇਰੇ ਗੁਲਾਬੀ ਬੁੱਲ ਹੀਰੇ। ਤੇਰਾ ਹਾਸਾ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਘੁਲਿਆ ਪਾਣੀ ਹੈ, तेरा हासा ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕੁਲਿਆ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਅੱਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰ ਸਕਦਾ। शुक्र। बहुत अच्छे, बहुत ही बहुत खूबसूरत, बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छी शुरुआत आपने करी। तो आपके लिए एक छोटा मोटा सा शेर। तुम्हारे साथ ये मौसम फरिश्तों जैसा है, तुम्हारे साथ
ये मौसम फरिश्तों जैसा है, तुम्हारे बाद ये मौसम बहुत सताएगा। वाह, बहुत अच्छी। जी, तो थैंक यू सो मच देव। फराह जी आपके पास आते हैं, आपका सूट बहुत पसंद आया, Thank you जी। ब्राइट येलो और सनशाइन हमें चाहिए ब्रिस्बेन में ना। तो आप क्या सुना रहे हैं हमें? मैंने भी एक अपनी ताज़ा गज़ल लिखी थी, तो जो मैं आप सबकी खिदमत में पेश कर रही हूँ। जी, अर्ज किया है, ये मेरी उम्र मेरे माहो साल दे उसको, ये मेरी उम्र मेरे माहो साल दे उसको, मेरे खुदा हर दुख से निकाल दे उसको। ये मेरी उम्र मेरे माहो साल दे उसको, मेरे खुदा हर दुख से निकाल दे उसको, जो देख ना सके किसी का दोहरा चेहरा, जो देख ना सके किसी का दोहरा चेहरा, सच के आईने में वो अक्स दिखा दे उसको। अजाबे बदनजरी का जिसे शऊर ना हो, अजाबे बदनजरी का जिसे शऊर ना हो, ये मेरी आंखें मेरे खद्दो खाल दे उसको। जुबान रखकर भी जो बेजुबानी की शिकायत करे, जुबान रखकर भी जो बेजुबानी की शिकायत करे, तो फिर दिल का हाल इशारों ही से बता दे उसको। वो चुप खड़ा है कई दिन से तेरी खातिर तो, वो चुप खड़ा है कई दिन से तेरी खातिर तो, कवाड़ खोल दे इज़्ने सवाल दे उसको। वो चुप खड़ा है कई दिन से तेरी खातिर तो, कवाड़ खोल दे इज़्ने सवाल दे उसको। ये देखना शबे हिजरा के किसकी दस्तक है, ये देखना शबे हिजरा के किसकी दस्तक है, वसाल रुत है अगर वो तो टाल दे उसको। बहुत खूब। फरहा जिसका हरफे दुआ रोशनी है मेरे लिए, फरहा जिसका हरफे दुआ रोशनी है मेरे लिए, मैं बुझ भी जाऊं तो मेरे मौला उजाल दे उसको। ये मेरी उम्र मेरे माहो साल दे उसको, मेरे खुदा हर दुख से निकाल दे उसको। पसंद आ गया? थैंक यू जी। आपकी हमेशा से बहुत ही फिलोसफिकल स्पिरिचुअल टच रहता है। थैंक यू जी। नाइस। ये जो आपने एक सवाल की बात करी, फराह जी, मुझे एक शेर याद आया, अगर इजाजत। जॉन एलिया का है जी। अभी मत दीजियो जवाब कि मैं, अभी मत दीजियो जवाब कि मैं झूम तो लूं अपने सवाल पर। वाह। या सो आप इस्लामाबाद से हैं, जी। या तो आप सब इन्हें जानते ही हैं। अभी हाल फिलहाल में फराह जी को हमारे ब्रिस्बेन में 6th इंडियन लिटरेचर का जो हमारा फेस्टिवल था उसमें इनको ऑनर किया गया था, सम्मान दिया गया था। और हमेशा फराह जी हमारे ब्रिस्बेन में जो उर्दू का सीन है और एज ए वुमन राइटर टू पोइट्स बहुत बड़ी उनका कंट्रीब्यूशन है उनका। और थैंक यू सो मच फराह जी, और हमारे लिए ऑनर है कि आप आए और आपने फिर अपनी इतनी अच्छी रचना हम सब दर्शकों के साथ आपने हमारे साथ शेयर की। आई गेस मैं कुछ दिनों से ना कुछ राइटर्स पे थोड़ा सा उनके बारे में पढ़ रही हूँ, उनकी कविताएं पढ़ रही हूँ, बुक्स, और थोड़ा सा रिसर्च कर रही हूँ। एंड उनमें से एक मीना कुमारी जो है वो हमेशा से मुझे काफ़ी इंट्रीगिंग पर्सनैलिटी लगती हैं कि जब वो पैदा हुई थी, दैट्स लाइक 1933 में, उनका जो एक्चुअल नाम था वो था महाजबीन बानो। एंड वो उनका कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं था, उन्होंने जो पढ़ाई की वो खुद ही की, अपनी किताबें ला के वो उर्दू उन्हें पढ़ी। और जो तो उनने अपने मतलब, और उस ज़माने में वो जब चाइल्ड आर्टिस्ट थी, 25 रुपये उनको मिलता था, उससे अपनी पूरी फैमिली चलाती, और उसमें से वो एक टाइम निकालती थी अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए एज ए वुमन।
उस जमाने में बहुत मुश्किल होता था। और जिस तरीके से जिस खूबसूरती से वो अपने इमोशंस को बयां करती है, उनकी बहुत सारी बुक्स आ चुकी हैं, आपको पता है। वो अंडर द नेम, उनका पेन नेम था नाज, तो उसमें वो लिखती थी। और उनका एक है आई राइट आई रिसाइट, आई डोंट नो आप लोगों ने सुना होगा कि नहीं, एक एल्बम है उनकी पोएम्स कलेक्शन का जो 1971 में रिलीज हुई थी। और एक उसको फिर रिलीज़ किया था उन्हें 2006 में। और उनकी एक दो बहुत, मैं आपके सामने आपको अगर वक्त मिले तो आप ज़रूर सुनिएगा। एक तन्हा चांद है उनकी कलेक्शन है पोएम्स का, 1972 में गुलजार जी ने उसको पब्लिश किया था उनकी डेथ के बाद। एंड उसके बाद एक और उनकी आई थी मीना कुमारी द पोएट, अ लाइफ बियॉन्ड सिनेमा, और उसमें भी उनकी नज़म्स का एक कलेक्शन है जो कि 2014 में आया था। तो मतलब मुझे जो स्ट्राइक करी बात उनके बारे में वाज कि ना तो उनका फॉर्मल एजुकेशन था, उन्होंने खुद अपने आप को, बहुत बड़ी बात है ना, कितनी बड़ी बात है। और बहुत सारे उनके ऑब्स्टेकल्स थे, पर वो जिस तरीके से अपने, इवन बहुत अच्छी एक्ट्रेस थी वो, ट्रेजेडी क्वीन के नाम से उन्हें जानते हैं, और जिस तरीके से वो अपने इमोशंस को लेके आती थी, जैसे शब्दों को वो चूज करती थी, इट्स जस्ट अमेजिंग। एंड आई थिंक जो नए बच्चे आ रहे हैं, स्पेशली हमारी विमेन राइटर्स हैं और पोइट्स हैं, उनको ज़रूर उनको रिविजिट करना चाहिए। तो उन्हीं का एक, उनकी जो एक कविता है वो मुझे बहुत पसंद है, नज़म, तो वो मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। आपने सुनी होगी, पर सबके साथ मैं अगेन शेयर करती हूँ। चांद तन्हा है, आसमां तन्हा, दिल मिला है कहाँ कहाँ तन्हा, बुझ गई आस छुप गया तारा, थरथराता रहा धुआं तन्हा। जिंदगी क्या इसी को कहते हैं, जिंदगी क्या इसी को कहते हैं, जिस्म तन्हा है और जान तन्हा। बहुत अच्छा। हम सफर कोई घर मिले भी कहीं, हम सफर घर कहीं मिले भी कोई, दोनों चलते रहे तन्हा तन्हा। चलती बुझती सी रोशनी के परे, सिमटा सिमटा सा एक मकान तन्हा, रहा देखा करेगा सदियों तक, छोड़ जाएंगे ये जहां तन्हा। बहुत अच्छी। Yeah, so beautiful. I just think she's just amazing. तो जी हाँ, तो ये मीना कुमारी, उनकी एक और मैं सुनाऊंगी आफ्टरवर्ड्स। पर अब हम आते हैं हमारे नए जो कलाकार हैं इस बार। आपके बारे में जो आपने मुझे थोड़ा सा अपने बारे में भेजा था, आई गेस आपका बैकग्राउंड, आप पंजाब से हैं, अमृतसर से हैं, और इन्होंने मुझे बताया कि 2019 से आप ऑस्ट्रेलिया में हैं। जी हाँ, और बचपन से इन्हें बहुत शौक है गजल्स में या डिफरेंट जॉनर्स ट्राई करते रहते हैं आप। बचपन में मेरा ज्यादा जो फोकस था वो फोक सिंगिंग तरफ था। जी हाँ। तो तभी मैं नुसरत साहब से कनेक्ट हुआ, तो उनसे कनेक्ट होते होते मैं गुलाम अली साहब से और जो भी ऐसे गजल्स वाले जो जगदीश सिंह जी से, इनसे कनेक्ट हुआ। तो सतेंद्र सरताज जी, उनका मुझ पर बहुत इन्फ्लुएंस है। तो उनसे कनेक्ट होता होता मैं फोक को, मैंने थोड़ा इन्फ्लुएंस उससे होकर फोक मैंने गाया। उसके बाद अभी मैं थोड़ा लाइव वोकल से इन्फ्लुएंस्ड हूँ, तो उसकी तरफ मेरा थोड़ा रुझान है। ये बहुत अच्छी बात है, और मैंने देखा आपको काफ़ी अवार्ड्स और पुरस्कार वगैरह मिल चुके हैं। और साथ में आप लैंडस्केपिंग बिजनेस भी करते हैं। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि नेचर के साथ भी आपका लगाव है। नेचर के साथ लगाव है, तभी मेरे को लगता है कि ये जो संगीत है ये जी, तो इसका जो आता है नेचर की तरफ, सब कुछ नेचर का ही है जी। तो उसको ही बयान करते हैं, कुछ पकड़ में आ जाता है तो वो सब शब्दों में आ जाता है। तो आज क्या सुनाएंगे? आप लिखते भी हैं ना, पंजाबी, उर्दू एंड हिंदी? मैं अपनी लिखी हुई आपको सुना देता हूँ, और वो है मोहब्बत करूँ या फिर काम करूँ, अरे वाह, चुप कर करूँ या शरेआम करूँ। तो बहुत अच्छे। रोज
वक्त भूल जाता हूँ। मोहब्बत मोहब्बत करूं या फिर काम करूं, मोहब्बत करूं या फिर काम करूं, छुप कर करूं या फिर शरेआम करूं, मोहब्बत करूं या फिर काम करूं। भारी भरकम गुफ्तगू कर थक जाता हूँ, भारी भरकम गुफ्तगू कर थक जाता हूँ। दिल अपने की बात मैं दिल में रख जाता हूँ। क्यों ना थोड़ी देर में आराम करूं, क्यों ना थोड़ी देर में आराम करूं, छुप कर करूं या फिर शरेआम करूं, मोहब्बत करूं या फिर काम करूं। बहुत खूबसूरत, बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छे जी, बहुत अच्छे। बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। थोड़ी मोहब्बत तो उसे भी हुई होगी मुझसे, क्या बात। थोड़ी मोहब्बत तो उसे भी हुई होगी मुझसे, इतना वक्त सिर्फ दिल तोड़ने के लिए कौन बर्बाद करता है। वाह वाह। जी, थैंक यू सो मच, बहुत मजा आया। हाँ, सोहेल जी बताएं, आप क्या सुना रहे हैं हमें आज? मैं आपको खरी खरी नहीं सुनाऊंगा। दो गज़लें हैं जी। जो आपके सामने पेश करूंगा। एक थोड़ी पुरानी है, एक नई है। जी। अर्ज किया है कि आपकी बातों का जवाब रखता हूँ, आपकी बातों का जवाब रखता हूँ, मैं चाहते बेहिसाब रखता हूँ, मैं चाहते बेहिसाब रखता हूँ, उनके होंठों की याद दिलाते हैं, उनके होंठों की याद दिलाते हैं, मैं किताबों में गुलाब रखता हूँ, मैं किताबों में गुलाब रखता हूँ, बात जो दिल की हो कह नहीं पाता, बस जरा सा हिजाब रखता हूँ, बहुत अच्छे। बस जरा सा हिजाब रखता हूँ, ये आंसू आंख के समंदर के मोती हैं, ये आंसू आंख के समंदर के मोती हैं, एक खजाना है जो ज़ेरे आब रखता हूँ, बहुत अच्छे। एक खजाना है जो ज़ेरे आब रखता हूँ। लोग मुझसे पूछते हैं बाबते दिल, लोग मुझसे पूछते हैं बाबते दिल, तो अर्ज ये है कि जनाब रखता हूँ, तो अर्ज ये है कि जनाब रखता हूँ। आपको अगर नाज है अपनी अदाओं पर, आपको अगर नाज है अपनी अदाओं पर, मैं भी आईने में महताब रखता हूँ, मैं भी आईने में महताब रखता हूँ। उनकी नजरे नाज होगी यकीनन मेहरबान, मैं ईमान बर इनकलाब रखता हूँ, बहुत अच्छे। मैं ईमान बर इनकलाब रखता हूँ। बहुत खूब। और मकता है कि दिल जीत लिया है इनका बरसों लगा के मैंने, दिल जीत लिया है इनका बरसों लगा के मैंने, अलहदा अब भी गुनाह और सवाब रखता हूँ, बहुत अच्छे। अलहदा अब भी गुनाह और सवाब रखता हूँ। और एक नई गजल पेश खिदमत है कि होश में रहने के सब हरबे हुए बातिल, होश में रहने के सब हरबे हुए बातिल,
सज धज के जब वो रूबरू आ गया कातिल, वाह, सज धज के जब वो रूबरू आ गया कातिल, कहो हवा से कि जरा आहिस्ता चले, ढल न जाए कहीं उसका आंचल। बारिश भी अगर धीमी हो जाए तो अच्छा है, आज के मौसम के लिहाज से वही कि बारिश भी अगर धीमी हो जाए तो अच्छा है, फैल न जाए कहीं उस शोक का काजल, फैल न जाए कहीं उस शोक का काजल। ये बादल जो गरजते हैं इतनी जोर से, डर है हमें कहीं डर न जाए उसका दिल। उनको देखे से जो दिल में उठती हैं, ऐसी मौजों से तो डरा करता है साहिल, ऐसी मौजों से तो डरा करता है साहिल। आंख उठती है तो फरते जज्बात से ठहर जाती है, वाह, आंख उठती है तो फरते जज्बात से ठहर जाती है। एक जुल्फ तरादार उनकी और एक गाल का तिल, वाह, वाह, एक जुल्फ तरादार उनकी और एक गाल का तिल। और एक आखिर में एक शेर आपको जरूर सुनाऊंगा, वो भी एक ही है अच्छा, और अकलौता है कि अव्वले शब तेरी यादें नहीं सोने देती, अव्वले शब तेरी यादें नहीं सोने देती, आखिरी शब तेरे वादे सुला देते हैं, अरे वाह, आखिरी शब तेरे वादे सुला देते हैं। बहुत शुक्रिया। बहुत ही बढ़िया, किसी मज़ा आ गया सोहेल जी। तो ये आपने जो बारिश की बात करी है, मुझे पता है आपको चाय बहुत पसंद है, तो ये मैं स्पेशली आपके लिए लेके आई हूँ एक शेर। मैंने कहा शायद चाय लेके आई। चाय भी पिलाएंगे आपको। ये बारिश का मौसम और तुम्हारी याद, ये बारिश का मौसम और तुम्हारी याद, चलो फिर मिलते हैं एक कप चाय के साथ। बहुत और ये एक और आपके लिए, बैठे चाय की प्याली लेकर पुराने किस्से गरम करने, वाह। बैठे चाय की प्याली लेकर पुराने किस्से गरम करने, चाय ठंडी होती गई और आंखें नम। वाह, बहुत खूब। जी, तो बस बारिश का मौसम है और मुझे ये मैंने बहुत सारे कलेक्शन किया था बारिश के शेरों के ऊपर, पर अब नील के पास आते हैं। नील, क्या सुना रहे हैं आप हमें? तो दूसरी शायरी है जो मेरी, वो यूथ के लिए, वो स्टूडेंट्स के लिए, उनके माँ बाप के लिए। अच्छा, तो मैं कुछ कहना चाहूँगा कि एक स्टूडेंट है, इंटरनेशनल स्टूडेंट, विद्यार्थी जो कहीं गया और वो क्या फील करता है, वो क्या सुनाता है। हाँ हाँ, ਅਸੀਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਡਾਲਰਾਂ 'ਚ ਰੁਲਦੇ, ਅਸੀਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਡਾਲਰਾਂ 'ਚ ਰੁਲਦੇ, ਪਰ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸਾਰ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਾ ਭੁੱਲਦੇ। वाह, ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੇ ਆ ਗਿਆ ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਮੈਂ ਪਾਰ, ਓਏ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੇ ਆ ਗਿਆ ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਮੈਂ ਪਾਰ, ਸਿੱਖ ਲਈ ਐ ਰੋਟੀ ਆਪ ਹੀ ਪਕਾਉਣੀ ਐ, ਕਿਵੇਂ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਪੈ ਜਾ ਜੋਗਾ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿ ਜਾ, ਮੈਂ ਜੋੜੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਬਾਹਰ ਵੀ ਬੁਲਾਉਣੀ ਐ। वाह, ਕਿਵੇਂ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਪੈ ਜਾ ਜੋਗਾ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿ ਜਾ, ਮੈਂ ਜੋੜੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਬਾਹਰ ਵੀ ਬੁਲਾਉਣੀ ਐ, ਮੈਂ ਜੋੜੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਬਾਹਰ बारहवीं ਵੀ बुलानी है, बहुत अच्छी। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਵਿਚਰਨਾ ਤਾਂ ਵਿੱਚੇ ਪਊਗਾ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਵਿਚਰਨਾ ਤਾਂ ਵਿੱਚੇ ਪਊਗਾ, ਵੇਖੀ ਦਿਲ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਹੂਗਾ, ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਹੂਗਾ। ਸ਼ਰੀਰ ਤੋੜ ਕੇ ਕਮਾਈ ਕਰੋ ਫੀਸ ਨਾ ਮੰਗਾਈ, ਸ਼ਰੀਰ ਤੋੜ ਕੇ ਕਮਾਈ ਕਰੋ ਫੀਸ ਨਾ ਮੰਗਾਈ, ਗਹਿਣੇ ਪਈ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਛਡਾਉਣੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕਿਵੇਂ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਪੈ ਜਾ ਜੋਗਾ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿ ਜਾ, ਮੈਂ ਜੋੜੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਬਾਹਰ ਵੀ ਬੁਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਜੋੜੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਬਾਹਰ ਵੀ। बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे, बहुत ही अच्छे, बहुत या, बहुत बहुत बढ़िया। नील, ये एक बहुत बड़ा इशू है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का, और हमारे एक्चुअली ऑस्ट्रेलिया में इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट, हमारी जो इंडस्ट्री है सबसे ज़्यादा बड़ी जो हमारा एक्सपोर्ट है, दैट्स इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। और अभी जब बॉर्डर्स खुल गई हैं तो इंटरनेशनल, एंड इंडिया सबसे बड़ा हमारा वो है सोर्स है स्किल माइग्रेशन, प्लस चाइना और इंडिया से बहुत स्टूडेंट्स आते हैं। और जो आपने रेज किया कि वहाँ पे काफ़ी लोग कितना कुछ करके आते हैं यहाँ पे, और उनके माँ बाप की उन पे कितनी होप्स रहती हैं, और या इट्स वन ऑफ दोस, काफ़ी मुद्दा है जो इस बारे में और बात होनी चाहिए। एक विभा में बात करना चाहती हूँ निकी के ऊपर ही, जी। ये निकी अभी जो पढ़ा है इन्होंने कि हमारे काफी बच्चे आके यहाँ पे मतलब नशों में और इधर उधर भटक जाते हैं, अपने मकसद से साइड पे हो जाते हैं। जो उनका मेन मकसद है कि हमने पैसा कमाने हैं, अपनी जो जमीन जिसको बेच के वो यहाँ पे आए हैं, माँ बाप ने बेच के, और माँ बाप के कई सपने जो पूरे करने हैं,
तो उस मकसद को अपने मद्देनजर रखे, उससे ना कभी हटे। हाँ, बस। बिल्कुल सही। एंड आई अंडरस्टैंड क्या होता है फरा जी, यहाँ पे आके एक तो बच्चे अकेले हो जाते हैं, पूरा कल्चरल उनको शौक Change, रहता हाँ, है, बिल्कुल, काफी चेंज हो जाता है, तो काफी स्ट्रगल करते हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग नर्व्स होने चाहिए हाँ। अपने आप को अपने मकसद पे कायम रखने के लिए। एंड आई थिंक वी नीड मोर सर्विसेज चाहिए बच्चों को, थोड़ा सा गाइडेंस करने के लिए, काउंसलिंग के लिए वी नीड सम बिल्कुल, बिट मोर, क्योंकि अट्रैक्शन बहुत है यहाँ पे जी। गलत कामों की, बिल्कुल बहुत अपनी तरफ खींच रही है, गलत चीजें खींचती हैं बच्चों को, जी, जी। और बच्चों को उनसे हट के और अपने मकसद पे कायम रहना बड़ी मुश्किल है। बड़ी ये मुश्किल। बात यही बहुत ठीक है कि अगर आपको ध्यान है माँ बाप का, कुछ भी चीज गलत होगी ही नहीं। विल बी वेरी कॉन्शियस फॉर एवरी मोमेंट। लेकिन नहीं होती है बेटा, बहुत सारी अट्रैक्शंस हैं आपको जो खींच रही होती है अपनी, क्योंकि आप यूथ हो, बिल्कुल यंग हो, तो अब नए नए वहां से निकले अपने मुल्क से, तो कुछ अकेलापन भी महसूस करते हो, वो चीजें होती हैं। काफी सारे बहुत अच्छी शायरी। जी, थैंक यू सो मच नील, एंड इट्स रियली गुड कि यंग बच्चों को ऐसे आप लोग भी एहसास है, कुछ बिल्कुल, हाँ। करते रहिए और सब एक साथ रहें तो आप एक दूसरे की हेल्प भी कर सकते हैं, राइट? थैंक यू फॉर दैट। फरा जी, आप क्या हमें जी, सुनाइए? मैंने अभी वो जो आप कह रहे थे जिसमें मुझे वो प्राइज मिला है, उसी के लिए जो मैंने लिखी थी वही मैं सुनाना चाह रही थी। जरूर सुनाइए। अर्ज किया है, शायद मकामे होशो खबर चाहती हूँ मैं, शायद मकामे होशो खबर चाहती हूँ मैं, जैसी भी हो बस एक नजर चाहती हूँ मैं। वाह, बहुत खूब। ये क्या कि एक रंग में गुजरे मेरी हयात, ये क्या कि एक रंग में गुजरे मेरी हयात, कुछ इम्तियाज़े शामो सहर चाहती हूँ मैं। आईना बन रहा है जहां तेरा नक्शे पा, आईना बन रहा है जहां तेरा नक्शे पा, कैसे कहूँ वो राह गुजर चाहती हूँ मैं। हल्का सा एक सकू भी कयामत है आजकल, हल्का सा एक सकू भी कयामत है आजकल, ये जिंदगी बनो है दिगर चाहती हूँ मैं। या आशिया की कैद हो या मजदाए बहार, या आशिया की कैद हो या मजदाए बहार, यूं एहतमामे बरको शरर चाहती हूँ मैं। आंखों को याद है मेरी तूफान नवाजियां, आंखों को याद है मेरी तूफान नवाजियां, सेले बला का दिल में गुजर चाहती हूँ मैं। आखिरी शेर है, फरहा वो खुद कहें तो कहें किस्सा-ए फराक, फरहा वो खुद कहें तो कहें किस्सा-ए फराक, नालों में कब हजूमे असर चाहती हूँ मैं। शायद मकामे होशो खबर चाहती हूँ मैं, जैसी भी हो बस एक नजर चाहती हूँ मैं। बहुत ही बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। हर बार जब आप कुछ पढ़ती हैं मजा आ जाता है। वेरी नाइस, शुक्रिया जी। या आई गेस जो बारिशों की बात चली तो ये एक और शेर है बारिश के ऊपर ही। खबर सबको थी मेरे कच्चे मकां की, वाह। खबर सबको थी मेरे कच्चे मकां की, फिर भी लोगों ने दुआओं में, फिर भी लोगों ने दुआओं में सिर्फ बरसात ही मांगी। वाह। तो मीना कुमारी की बात कर रहे थे, तो उनकी एक जो और गज़ल है, नज़र में मुझे बहुत पसंद है, वो मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ। एंड आई वाज प्रीटी अमेज्ड कि शी वाज ओनली 39 जब वो इस दुनिया को उन्हें अलविदा कहा, पर इतना कुछ वो देखे गई हैं एंड वी कैन रिविजिट, और उनका जो माइंड किस तरीके से काम करता था कि इतना लोनली कोई बंदा है, इतना सैड है, पर उसको भी वो इतनी खूबसूरती से बयां किया है उन्होंने। तो ये आपके सामने है, शेयर करती हूँ। टुकड़े टुकड़े दिन बीता, धज्जी धज्जी रात मिली, जिसका जितना आंचल था उतनी ही सौगात मिली। रिमझिम बूंदों में जहर भी है और अमृत भी, आंखें हंसती दिल रोया, ये अच्छी बरसात। जब चाहा दिल को समझें, जब चाहा दिल को समझें, हंसने की आवाज सुनी, जैसे कोई कहता हो ले मुझको फिर मात मिली।
मातें कैसी घाते कैसी, चलते रहना 8 पहर, दिल सा साथी जब पाया, बेचैनी भी साथ मिली। बहुत अच्छे। होठों तक आते आते जाने कितने रूप भरे, जलती बुझती आंखों में सादा सी जो बात मिली। बहुत ही So it's one of बहुत those अच्छे। really iconic ones और मुझे बहुत ही पसंद है। तो अब अभी आप क्या सुनाएंगे हमें? जी मैं आपको गुलाम अली साहब की एक चीज़ सुनाऊंगा। उसके पहले मैं थोड़ी सी पोइट्री आपको सुना चाहूँगा खुद की। एक पंजाबी का एक शेर है कि दिल दे विचों सारा गुस्सा ਕੱਢ ਕੇ ਪਰਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰਾ ਗੁੱਸਾ ਕੱਢ ਕੇ ਪਰਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪਰਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। हाँ, ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪਰਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ कि कुछ उनके निकले हैं, कुछ बेगाने निकले हैं, कुछ उनके निकले हैं, कुछ बेगाने निकले हैं, मेरी जिंदगी में प्यार के खजाने निकले हैं। वाह बहुत अच्छे। कुछ उनके निकले हैं, कुछ बेगाने निकले हैं, मेरी जिंदगी में प्यार के खजाने निकले हैं, खजाने निकले हैं। कितनी बात होती थी, सारी रात होती थी, कितनी बात होती थी, सारी रात होती थी, वो बेताब होते थे, सब बहाने निकले। बहुत अच्छे। वो बेताब होते थे, सब बहाने निकले हैं। जब वो रूठ जाते थे, कसम से जब वो रूठ जाते थे, हम तो सूख जाते थे। उनको काम होते थे, हम दीवाने निकले हैं। जब वो रो देते थे, ये मकता है, जब वो रो देते थे, खुद को खो देते थे, हम हंसा देते थे, हम हंसाने निकले। हम हंसाने निकले। इसके साथ ही मैं गुलाम अली साहब की एक दिल में एक लहर सी उठी है। वाह हम सबकी फेवरेट है। दिल में एक लहर सी उठी है अभी, दिल में एक लहर सी उठी है अभी, कोई ताजा हवा चली है अभी, दिल में लहर सी उठी है अभी। बहुत खूब। बड़ी दुनिया में जी नहीं लगता, बड़ी दुनिया में जी नहीं लगता, बड़ी दुनिया में जी नहीं लगता, जाने किस चीज की कमी है अभी, जाने किस चीज की कमी है अभी, कोई ताजा हवा चली है अभी, दिल में लहर सी उठी है अभी। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही अच्छे। बहुत अच्छे। बहुत Very nice. गुलाम अली आपने वो तस्वीर खींच दी गुलाम साहब की। क्या बात है, शुक्रिया। बहुत बड़ी बात है। जी, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया शुक्रिया। साथ भीगे बारिशों में, बारिश में ये अब मुमकिन नहीं, साथ भीगे बारिश में ये अब मुमकिन नहीं, चलो भीगते हैं यादों में तुम कहीं वाह, मैं कहीं। वाह, वाह। वो सही बात है, गुलाम साहब की यादों में Yes. हमें धकेल दिया पीछे। बिल्कुल। इन बारिशों से दोस्ती अच्छी नहीं फराज, वाह। कच्चा तेरा कच्चा मकान मकान तेरा है, कुछ मकान तो है। ख्याल कर। मैं बस वही पढ़ने वाली थी। You must have read mine. जी 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 बिल्कुल। एक बारिशों उन्होंने का- है उनकी जॉन साहब का एक शेर है, जी जॉन साहब का, या मुझे सही नहीं याद कौन सा शायर है, जी कि दीवार क्या गिरी मेरे कच्चे मकान की, लोगों ने दीवार क्या क्या गिरी गिरी मेरे मेरे कच्चे, मकान। लोगों ने मेरे सहन में रास्ता रास्ते बनाया। रास्ते बना लिए। बहुत 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 खूब। रफीक जी, बारिश का ही वो चालू है या आ, या कुछ हाँ जी, सुना रहे? मुझे असल में और कुछ नहीं सुनाना था, लेकिन
इस लकी के मैं फोन अपना साथ ले आया हूँ। इसमें एक चीज ऐसी मुझे मिल गई जो मैंने पहले नहीं सुनाई यहाँ पे, इतनी पुरानी भी नहीं है लेकिन यहाँ पे आई होप कि मैंने नहीं सुनाई हुई कि अर्ज किया है कि हकीकत तुमसे छुपाई जाएगी देख लेना, हकीकत तुमसे छुपाई जाएगी देख लेना, खरी खरी तुम्हें सुनाई जाएगी देख लेना। ये जो थोड़ा सा सुकून मुयस्सर है आजकल, ये जो थोड़ा सा सुकून मुयस्सर है आजकल, कोई कयामत अचानक कहीं से आएगी देख लेना। इतने, और शेर आपने कहा बारिश, तो बारिश के मुताबिक एक शेर है कि इसमें कि इतने दुखों तक, इतने दुखों को इतने दिनों तक कौन सहेगा, इतने दुखों को इतने दिनों तक कौन सहेगा, अब के सावन में जान जाएगी देख लेना, अब के सावन में जान जाएगी देख लेना। फिर से जुनून मजनू पहुँचेगा उरूज पर, फिर से जुनून मजनू पहुँचेगा उरूज पर, रात की लैला चांदनी में नहाएगी देख लेना, रात की लैला चांदनी में नहाएगी देख लेना। तुम्हारे बामे उरूज पर पहुँचने के बाद, तुम्हारे बामे उरूज पर पहुँचने के बाद, जिंदगी एक नई कहानी सुनाएगी देख लेना, जिंदगी एक नई कहानी सुनाएगी देख लेना। और शेर काबिल गौर है कि ये जैसी तुम्हारी हरकतें चल रही हैं आजकल, ये जैसी तुम्हारी हरकतें चल रही हैं आजकल, कोई खुशखबरी कहीं से आएगी देख लेना, कोई खुशखबरी कहीं से आएगी देख लेना। और मकता है कि मोहब्बत को जिंदगी के निसाब से निकाल दीजिए, मोहब्बत को जिंदगी के निसाब से निकाल दीजिए, वरना कच्ची उम्र में लोगों की जान जाएगी देख लेना, कच्ची उम्र में लोगों की जान जाएगी देख लेना। बहुत अच्छा, बहुत मजा आया। थोड़ा सा इसमें नॉटीनेस भी था, but it's really nice one। एक और शेर है बारिश पे। बारिश में सैर पे गई, बारिश में सैर पे गई, भीग कर तुम्हारी यादों में आई। बहुत जी, तो ये बारिश तो रुकने का नाम नहीं ले रही है, और आप अगर जाएं तो बारिशों पे इतने सारे आपको शायरी, पोइट्री मिल जाएगी। आई गेस पहले ज़माने में जो पोएट्स और शायर रहते थे उसमें मौसम का और नेचर का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहता था, उनको काफ़ी इंस्पायर करता था, जो आजकल कम होता जा रहा है ना, आपने भी नोटिस किया होगा। तो थोड़ा सा मैं यही बोलना चाहूँगी दर्शकों से कि थोड़ा सा आप नेचर के साथ थोड़ा सा एक कनेक्शन बना के रखिए, मॉनसून हो या आप पुराने बॉलीवुड के गाने भी देखिए, रिमझिम गिरे सावन, और ये जो सारे वो बारिश में निकल जाते हैं। और मतलब माइंडफुलनेस जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप हर एक मोमेंट को एंजॉय करिए, और थोड़ा सा ग्रेटफुलनेस जो आप बात करें ज़माने की, तो ये जो छोटी छोटी बातें होती है, छोटे छोटे मोमेंट्स को एंजॉय करने की बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली क्रिएटिव लोगों के लिए, बिकॉज वही आपको इंस्पिरेशन देते हैं। तो ज़िंदगी के ऊपर एक शेर मुझे मिला था, ये पता नहीं कहाँ से, मुझे भी ध्यान नहीं है किसका है, लेकिन ज़िंदगी है 4 दिन की, कुछ भी ना गिला कीजिए, ज़िंदगी है 4 दिन की, कुछ भी ना गिला कीजिए, दवा जहर जाम इश्क जो मिले मजा लीजिए। जी, तो बस हमारा जाने का वक्त आ गया है, पर मैं परमिंदर से बोलूँगी कि एक हमें आखिरी कुछ अच्छा सा कुछ सुना दें। पंजाबी कुछ सुना दो आपको, पंजाबी सुना दें थोड़ा सा, और एक आध गुलाम अली की बात, और उसके बाद थोड़ा सा पंजाबी के बाद एक आध कोई हीरा गुलाम। जी, चुपके चुपके आती, वो सुनाइए आप। चुपके चुपके सुनाइए। हाँ, और पंजाबी सुनाने के बाद जी।
रात दिन आंसू बहाना याद है चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है हमको अब तक आशिकी का वो जमाना याद है चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। एक आपको पंजाबी सुना देता हूँ। मोस्टली फेस्टिवल सॉन्ग है ये और इसमें मैंने कुछ ना हो रौनक हो जो कट चल मेले नू चलिए हो रौनक हो जो कट चल मेले नू चलिए हो शाला कड कुड़ते दे वट चल मेले नू चलिए हाल फड़ कुंजियां ते सांभ ले तिजोरियां हाल फड़ कुंजियां ते सांभ ले तिजोरियां खसमानू खांदा ही तेरा घर चल मेले नू चलिए ओ मैं थे ये हमारे स्टूडेंट्स के लिए जो आते हैं इधर जी मैं थे ते ढोल मेरा रही है मैं थे ते ढोल मेरा रही है हाँ रुक जा गड्डी दे पईए जेड़ी ला सजना नू दईए आ मिल रांझण यार वे साडे वेड़े आ ओ मैं थे ये उनके लिए जिनका रिंग सेरेमनी हो चुकी है ओ मैं थे ते ढोल मेरा बंगे ओ मैं थे ते ढोल मेरा बंगे असी कईयां सालां दे मंगे ओ शाला काल कोरोना दा लंगे आ मिल रांझण यार वे साडे वेड़े ओ मैं थे ते ढोल है मोहाली मैं ढोल है मोहाली ओ असी करनिया गल प्यारा वाली असी गावांगे ते सारे मारो ताली आ मिल रांझण यार वे साडे वेड़े आ